एक घने जंगल में, जहाँ पेड़ों की हरियाली आसमान से बातें करती थी, रंग बिरंगे पक्षी गीत गाते थे और जानवरों की खुशहाली छाई रहती थी। वहाँ एक लालची जैकल रहता था। उसका नाम था गिब्बू। गिब्बू की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी भूख। वह दिन रात बस यही सोचता, क्या खाऊं, कहाँ से खाऊं। परंतु मेहनत करने की बजाय वह दूसरों का भोजन चुराने में माहिर था। एक दिन उसकी इसी आदत ने जंगल को हंसी मजाक का मैदान बना दिया। गिब्बू का पेट हमेशा ड्रम की तरह बजता रहता। घुर्र। एक बार उसने खरगोश के घर से गाजरों की टोकरी चुराई, पर भागते समय फिसलकर कीचड़ में गिर गया। खरगोश ने उसे देखा तो हंसते हुए बोला, अरे जैकल भैया, नहात मेहमान नवाजी के लिए कीचड़ का मास्क लगाया है। अगले दिन गिप्पू ने बंदर के केले चुराने की सोची। पेड़ पर चढ़ा ही था कि एक डाली टूटी और वह सीधे नदी में जा गिरा। बंदर हंसते हुए बोला, यार तू तो सुपरस्टार है, गुरुत्वाकर्षण को चैलेंज करता है। जंगल के सभी जानवर गिब्बू से तंग आ चुके थे। हिरण ने सभा बुलाई और कहा, इस लालची को सबक सिखाना होगा। सबने मिलकर उसके लिए मजेदार जाल तैयार की, केले का पुलिंदा। बंदर ने केलों के ऊपर गोंद लगा दिया। गिब्बू ने जैसे ही केला छुआ, उसका पंजा चिपक गया। वह चिल्लाया, अरे ये केला तो सुपर ग्लू बन गया है। मटके वाली ट्रैप। खरगोश ने एक मटके में मिठाई रखी, पर उसका मुंह संकरा था। गिप्पू का सिर फंस गया। हिरण ने ताना मारा, भैया ये नए फैशन का हेलमेट है क्या? आटे की बौछार। जब गिप्पू ने हिरण के घर में घुसने की कोशिश की तो दरवाजे से आटे की बोरी उलटी। वह सफेद भूत बन गया। सारे जानवर हंसते लोटपोट हो गए। जंगल के सबसे समझदार उल्लू गुरुजी ने कहा, इस तरह मजाक करने से गिब्बू सुधरेगा नहीं, उसे दयालुता दिखाओ। सबने सोचा, ये कैसे होगा? अगले दिन जब गिब्बू फिर चोरी करने आया तो उसने देखा एक बड़ा सा थाल जंगल के बीच रखा है, जिसमें गाजर, केले और मिठाइयाँ थीं। चौंक कर वह बोला, ये किसकी शादी है? तभी सभी जानवर हंसते हुए निकले। खरगोश बोला, ये तुम्हारे लिए है गिब्बू भैया, हम जानते हैं तुम्हें भूख लगती है, अगली बार सीधे मांग लेना। गिब्बू शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहा। उस दिन के बाद गिब्बू ने चोरी छोड़ दी। जानवरों ने उसे जंगल की रखवाली की जिम्मेदारी दी। अब वह हर किसी की मदद करता, चाहे बंदर के लिए पेड़ से आम तोड़ना हो या खरगोश की गाजरों की सुरक्षा करना। गुरुजी उल्लू ने समझाया, दोस्तों, लालच इंसान को अंधा बना देता है, पर दयालुता दिल जीत लेती है। याद रखो, मुस्कुराओ, बांटो और सबका दिल जीतो। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और जंगल में फिर से खुशियां छा गईं। मेहनत करो और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानी के साथ जल्द मिलते हैं। नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।